महामंडलेश्वर इंद्रदेव के खिलाफ एफआईआर कराने थाना कोतवाली पहुंची चतुर्वेदी रामलीला महासभा। मथुरा में रामलीला मंडलियों का समूह श्री चतुर्वेदी रामलीला महासभा रजिस्टर्ड ने रामलीला के पात्रों एवं प्रभु श्री राम सीता माता के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी करने वाले इंद्रदेव महाराज महामंडलेश्वर पर अपना कड़ा रुख बरकरार रखा है। चतुर्वेदी रामलीला महासभा के अध्यक्ष बैजनाथ चतुर्वेदी की अध्यक्षता में कमल चतुर्वेदी, नीरज चतुर्वेदी, श्याम सुंदर चतुर्वेदी, गोपाल चतुर्वेदी, श्याम चतुर्वेदी, यज्ञदत्त चतुर्वेदी, पुनीत चतुर्वेदी एवं हिंदू महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय हरियाणा, वहीं रामलीला मंडलियों से जुड़े हुए कलाकार एवं मथुरा के रामलीला मंडलियों से जुड़े हुए कलाकार मथुरा की थाना कोतवाली पहुंचे एवं महामंडलेश्वर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की मांग की। चतुर्वेदी रामलीला महासभा के अध्यक्ष बैजनाथ चतुर्वेदी ने बताया कि जो वह पीड़ा विगत दिनों से सह रहे थे उसकी दवा लेने के लिए आए हैं और एक लिखित शिकायत थाना कोतवाली में इंद्रदेव के खिलाफ दी है, क्योंकि जो उन्होंने कहा है उसका दंड उन्हें मिलना चाहिए। कमल चतुर्वेदी ने कहा कि सनातन धर्म पर एवं रामलीला के पात्रों पर टिप्पणी करने वाले इंद्रदेव के खिलाफ कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए और चतुर्वेदी रामलीला महासभा इस लड़ाई को अंजाम तक लड़ेगी। कोषाध्यक्ष नीरज चतुर्वेदी ने कहा कि वृंदावन में जो नाटक हुआ वह सबने देखा। वह एक पूर्व नियोजित कार्यक्रम था जिसका चतुर्वेदी रामलीला महासभा एवं मथुरा के चतुर्वेदियों और रामलीला कलाकारों ने बहिष्कार किया। जो वीडियो लगातार महामंडलेश्वर इंद्रदेव महाराज के आ रहे हैं उनके खिलाफ आक्रोश है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की वह मांग रखते हैं। इस मौके पर हिंदू महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय हरियाणा ने भी इंद्रदेव महाराज महामंडलेश्वर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात कही। मेरा नाम बैजनाथ चतुर्वेदी, अध्यक्ष श्री चतुर्वेदी रामलीला महासभा मथुरा। जिस रोग से हम कई दिन से सप्ताहों से पीड़ित हैं, आज हम उसकी दवा लेने पहुँचे हैं। कोतवाल साहब को अपने दुख दर्द से हमने अवगत कराया। सनातन धर्म और उसमें भी हम चतुर्वेदी रामलीला कलाकार स्वरूप बनाने वाले उन पर ये अभद्र टिप्पणी करना स्वामी जी का कर्तव्य नहीं बनता। उनका कर्तव्य बनता है कि सनातन धर्म को मजबूत करना। हम जाते हैं, हम रामलीलाओं में किसी भी कथावाचक की कोई भी निंदा नहीं करते, क्योंकि हमारा तो जन्म से ही अब तक सनातन धर्म को मजबूत करने का हुआ है। परवश हम लोगों की आत्मा इन्होंने আহিत की है। उस अपने दुख दर्द को प्रकट करते हुए हमने कानूनी कार्रवाई का सहारा लिया, उसका आज श्री गणेश किया है। वृंदावन में कार्यक्रम हुआ चतुर्वेदी रामलीला महासभा उसमें शामिल नहीं हुआ, क्या कारण है? कारण तो उसमें कई थे, फिर भी प्रमुख कारण ये था कि जो रामलीला से जुड़ी हुई है चतुर्वेदी जाति मथुरा से, और मथुरा रामलीला और कला चौबे चतुर्वेदियों का मेन मुद्दा है रामलीला। रामलीला को लेकर हम रामलीला के कलाकारों को लेकर रामलीला के स्वरूपों को लेकर तो लड़ ही रहे हैं। विशेषकर भगवान श्री राम को अपमानित करने के लिए, माँ सीता को इस तरह से अपमानित करने के लिए हम ये विरोध दर्ज करा रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक बार नहीं कई दफा माफी मांग ली है। अब उनका वो माफी मांगते हैं, कभी शिव जी की कैसेट चालू कर देते हैं, कभी श्राद्धों की चालू कर देते हैं कि श्राद्ध क्यों करते हैं ये पता नहीं। अरे ये पढ़े हैं कि लिखे हैं, इतने पंडित नित्य फेसबुक पर यूट्यूब पर भेज रहे हैं, पढ़ लो, तुमको ज्ञात नहीं है तो। और पर हम लोगों का आग्रह था उनसे कि चलो कोई बात नहीं, आप कह रहे हैं कि हमसे गलती होगी, आप विश्राम घाट पर आइए, द्वारकाधीश पर आइए या समाज में आइए। जिन रामलीला के कलाकारों का जो हनन हुआ है, जिनको इतनी ठेस पहुंची है, पीड़ा पहुंची है, ठीक है, हम वृंदावन के सभी लोगों का सम्मान करते हैं, वो भी कृष्णलीला से रामलीला से जुड़े हुए हैं कि मूल मुद्दा तो मथुरा का है ना। 100 वर्ष से हम लोग रामलीला करते चले आ रहे हैं। अब और वो अन्य लोग उस रामलीला पर अपना अधिकार समझ के और उनको वो रिहा कर दें, उनको माफ़ कर दें और उनके मतलब वो क्षमा याचना को स्वीकार कर लें, तो हमारे गले ये बात नहीं उतरी। इस कारण से हम लोग वृंदावन जब इंद्रदेव जी से उन्होंने वहाँ पर
क्षमा याचना कार्यक्रम में बात की गई तो जो धर्मरक्षा संघ के कार्यकर्ता उन्होंने कहा था कि मीटिंग होकर ये तय हुई थी। क्या आप लोग मीटिंग में शामिल हुए थे? नहीं, ऐसी कोई तय नहीं हुई थी। जो भी होगा निर्णय वो विश्राम घाट के माध्यम से होगा, चतुर्वेदी रामलीला महासभा के माध्यम से होगा। हमारा जो मतलब जो यहाँ पर जो मतलब जो हमारी मीटिंग हुई थी या जो हमारा जो पंचायत हुई थी, महासभा पंचायत हुई थी, उसमें निर्णय लिया था। वृंदावन के पदाधिकारी गण भी आए थे, उन्होंने भी यही कहा था कि हम और आप मिलकर जो निर्णय लेंगे। अब उन लोगों ने हमसे विशेष संपर्क नहीं किया। एक व्यक्तिगत स्थान पर कहीं गोविंद विहार में बिठा के उनको बुला लिया। व्यक्तिगत स्थान का क्या मतलब है? सार्वजनिक मीटिंग थी, सार्वजनिक सुविधा थी, सार्वजनिक लोग जुड़े हुए थे उसमें, तो सार्वजनिक स्थान पर ही कहीं करनी थी। इस कारण से हम लोग वृंदावन नहीं गए। ये जो इंद्रदेव द्वारा रामलीला कलाकारों पर, प्रभु श्री सीताराम जी पर, श्राद्धों को लेकर सनातन धर्म पर जो कटाक्ष किया जा रहा है, उसी के संदर्भ में हमने आज थाना अध्यक्ष जी को, कोतवाल जी को एक अपना रेटिंग जो है शिकायत पत्र सौंपा है और उन्होंने हमें पूर्ण रूप से आश्वस्त किया है कि वो इंद्रदेव महाराज के खिलाफ अवश्य जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो करेंगे और इस संदर्भ में जो भी और कार्रवाई करनी पड़ेगी चतुर्वेदी रामलीला महासभा वह सभी कार्य करेगी। कार्रवाई नहीं होती तो क्या रोक रखिएगा आप? नहीं, कार्रवाई क्यों नहीं होगी? कार्रवाई तो होगी। प्रशासन स्तर पर, शासन स्तर पर हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम आंदोलन का माध्यम भी अपनाएंगे। हमारा प्रोग्राम ये था कि जो वहाँ उन्होंने वृंदावन में कार्यक्रम किया क्षमा याचना का, वो पहले से सुनिश्चित एक साजिश थी, एक दिखावा था, महज एक नाटक था। इसीलिए चतुर्वेदी रामलीला महासभा मथुरा रजिस्टर ने उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार किया। हमारा कोई भी व्यक्ति मथुरा से वहाँ नहीं गया और उस कार्यक्रम का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया, क्योंकि तो उनके उस क्षमा याचना में एक नाटक की बदबू आ रही थी। इस साजिश को देखते हुए रामलीला महासभा ने इसका बहिष्कार किया और इंद्रदेव महाराज के खिलाफ आज हम यहाँ FIR दर्ज कराने आए हैं। अपनी याचना दी है यहाँ मथुरा कोतवाली में और उस पर निश्चित तौर पर हमको उम्मीद है उस पर कोई ना कोई कठिन कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कठिन से कठिन शासन स्तर पर कार्रवाई हो और ऐसे व्यक्ति को जो हमारे सनातन धर्म पर कुठारघात कर रहा है, हमारे आराध्य देव के बारे में अनर्गल बक रहा है, उसे निश्चित तौर पर जेल होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को जो अपने आप को महामंडलेश्वर कहता है, उस पर कोई उपाधि नहीं है महामंडलेश्वर की, वो झूठ लिखता है अपने आगे, ऐसे व्यक्ति को कानूनी सजा मिलनी चाहिए। कोई भी प्रयास करना पड़े, रामलीला महासभा इसके लिए हर स्तर पर, हर शासन से, हर तरीके से मदद लेगी और इसको अंजाम तक पहुंचाएगी, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े।